दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। 23 में तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम 24 में होने वाला है, तो 24 ही बोल सकते हैं। तो आप सभी का जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर 43 नंबर का होने वाला है। तो आप सभी को पता है जैसा कि आपका एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर जनवरी के लास्ट वीक में संभावित हो सकता है, और आपका जो सिलेबस है उसमें जीके जीएस के 75% आने वाले हैं। तो 75% आने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम आपको टॉप 50% करवाएंगे, जो बिल्कुल इस टॉपिक से किसी ना किसी एग्ज़ाम में या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो उसमें 1-2% ज़रूर आते हैं। तो बने रहिए, एंड तक बात करते हैं यहाँ पर। उससे पहले अगर आप भी कंटिन्यू यहाँ पर बिहार एसएससी एग्ज़ाम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी को इस काले कलर की पट्टी जो दिख रही है चैनल की, उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई भी न्यू क्लास आए तो उसको नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति कौन होता है, जबकि दूसरा नागरिक कौन होता है? यानी देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य होता है या नहीं? तो किसी का नहीं होता। नेक्स्ट है कि किसी अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे? अनुच्छेद 64 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिक से अधिक कितने महीनों तक कार्य कर सकता है? 6 माह तक कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर पद खाली रहने पर 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का जो पद होता है वो चुनाव कराकर यानी भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जांच कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन, जिसमें यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्य के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के लिए कितने अनुमोदक एवं प्रस्तावक होना चाहिए? 20 समर्थक और प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कौन लाती है? तो राज्यसभा लाती है। राज्यसभा में मतदान करने वाले सदस्यों के 1/2 बहुमत से पारित होने के बाद यह विधेयक लोकसभा में चला जाता है, और वहां भी 1/2 सदस्यों से पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं भारत के? तो डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने।
किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री परिषद के प्रधान होता है? अनुच्छेद 74 के तहत। संघीय कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के सदस्यों का आवश्यकता होती है 273 की। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो किसके नेता होता है? तो निम्न सदन में बहुमत दल का। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के वह प्रधानमंत्री कौन हैं या फिर कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें जल्दी से। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। निम्न में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? यानी सदन का विघटन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान के संविधान के अनुसार सदन की सदस्यता आवश्यक है? भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान के अनुसार किसी सदन की सदस्यता होना आवश्यक है? तो किसी भी सदन की सदस्यता होना आवश्यक नहीं है। बात करें 6 महीने के अंतर पर, नेक्स्ट है कि योजना आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री। किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इनका प्रथम कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था। कैबिनेट मंत्रियों में सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का 32 वर्ष। एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए, चौधरी चरण सिंह। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी, 40 वर्ष में 72 दिन के लिए। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई, 80 वर्ष की उम्र, मात्र 23 दिन के लिए। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था? नरेंद्र मोदी जी का। ये एकमात्र प्रधानमंत्री जी हैं जिनका जन्म यानी स्वतंत्र भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में अब तक सर्वाधिक समय तक कार्यरत कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। नेक्स्ट है, 2 मंत्रियों के बीच किस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है?
तो उसका विवरण का मतलब उसका निपटारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह की आप लगातार बिहार एसएससी के लिए क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। इसके साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक आप सभी जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।